हमारी आज की कहानी एक गांव के कच्चे रास्ते से शुरू होती है, जिस पर एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी को एक लड़की चला रही थी और उसमें बैठे थे दो लोग जो कि आपस में बात कर रहे थे। सुनसान उस रास्ते पर बैलों की ठक ठक के अलावा कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और सुनाई दे रही थी तो जंगल से और खेतों से आने वाली अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें। जो लोग बैलगाड़ी में बैठे हुए थे वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अरे बहुत हो गई बातें, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, इस बहाने ये रास्ता भी कट जाएगा। तभी वह व्यक्ति कहता है, हाँ मैं आपको एक भूत की कहानी सुनाता हूँ। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, अरे ना, ऐसा मत करना, आपको पता नहीं है हम किस रास्ते पे हैं। मैं तो इस रास्ते पे आने से भी डरता हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे उस रास्ते से जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय दूसरे रास्ते के लिए कोई भी मुझे गाड़ी नहीं मिली थी। बस यही एक गाड़ी खड़ी थी, तो फिर मैं इसी में बैठ गया। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, क्यों, ऐसा क्या है इस रास्ते में? तभी वो कहता है, लगता है तुम इस गांव के नहीं हो, बाहर से आए हो, नहीं तो तुम्हें सारी बात पता होती। तभी वह व्यक्ति कहता है, हाँ मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ। तभी पहला व्यक्ति कहता है, इस गांव पे रहती है मनमोहिनी। मनमोहिनी? कौन मनमोहिनी? हमारे गांव की एक लड़की। बहुत सालों पहले हमारे गांव में एक व्यक्ति के घर पर एक लड़की ने जन्म लिया, जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। होने को तो उसका नाम परिवार वालों ने कुछ और ही रखा था, लेकिन जब गांव वाले या जो भी कोई उसे देख लेता वो उस पर मोहित ही हो जाता, इसलिए सभी लोग उससे मनमोहिनी कहा करते थे। तभी से उसका नाम मनमोहिनी रख गया था। अब उसके परिवार वाले भी उसे मनमोहिनी ही कहा करते थे। जब वो बड़ी हुई तो गांव के सभी मर्दों की दिल उसी पर आ गया और सभी लोग उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन ये नामुमकिन था। ये देखते हुए उस लड़की के पिता ने उस लड़की का रिश्ता तय करना चाहा और घर पर उस लड़की को देखने वाले आए, लेकिन न जाने कैसे गांव वालों को ये बात पता चल गई और सारे लोग उसके घर पर पहुंच गए और दबाव बनाया कि उसको नगर वधू बना दिया जाए, जिससे कि सभी लोग उसके साथ समय बिता सकें। लेकिन इस बात का उसके परिवार ने और उस लड़की ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसके बाद उन लोगों ने कई जगह पे उस लड़की की शादी करने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले उसकी शादी हर जगह से तुड़वा देते थे। तभी तंग आकर मनमोहिनी ने गांव के ही एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन मरने से पहले उसने कहा कि मैं मरने के बाद इस गांव के एक एक मर्द से चुन चुन कर बतला लूँगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब से वो ऐसा ही कर रही है। जो भी व्यक्ति उसे कहीं पे अकेला दिख जाता है वो उसी को मार देती है। इसीलिए रात को होते ही हमारे गांव का कोई भी लड़का या कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलता, सिर्फ औरतें ही बाहर निकलती हैं, क्योंकि वो औरतों से कुछ नहीं कहती। ये सुनने के बाद जो दूसरा व्यक्ति कहानी सुन रहा था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि क्या जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस पे मनमोहिनी रहती है? हाँ, तभी तो मैं कह रहा था कि वो कहानी मत सुनाओ। इतने लोग वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक बैलगाड़ी रुक जाती है। वो लोग
ज़ोर से आवाज़ देकर उस लड़की से पूछते हैं, अरे क्या हुआ, गाड़ी कैसे रुक गई? वो लड़की कुछ नहीं बोलती। फिर से दूसरा व्यक्ति बैलगाड़ी से झांकते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? तभी वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो उसे देखते ही मोहित हो गया और वो उसके पास आने लगा। तभी वो लड़की नीचे उतरकर धीरे धीरे चलने लगी और वो भी व्यक्ति उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब दूसरे व्यक्ति ने देखा कि पहला व्यक्ति गाड़ी से उतरकर जा चुका है तो वो भी नीचे उतरकर आकर देखने लगा। तो उसने देखा कि पहला व्यक्ति उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। जब वो उसके पीछे पीछे जा रहा था तभी अचानक उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़ी नहीं बल्कि उसने अपनी गर्दन पीछे घुमा दी और उस व्यक्ति से कहा, चले जाओ यहाँ से, तुम इस गांव के नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। तभी वह व्यक्ति इतना डर गया था कि वो वहीं ज़मीन पे गिर पड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसके हाथ पैरों की जान निकल चुकी थी। इतना भयानक दृश्य देखकर तो कोई भी डर जाए। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, वहीं पे पड़ा बस उसको देखता ही रहता है। इतना भयानक फेस उसने आज तक नहीं देखा था। तभी वह लड़की उस व्यक्ति को लेके एक अंधेरे में चली जाती है और उससे सुनाई देती है एक भयानक चीख। तो क्या वही मनमोहिनी थी? तो क्या वो व्यक्ति मारा गया? वो भी उसी गांव का था। शायद मनमोहिनी ने उस दूसरे व्यक्ति को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उस गांव का नहीं था। शायद इसीलिए वो व्यक्ति बच गया। जब सुबह उस व्यक्ति को होश आया, कुछ लोगों को वो दिखा, तो उसने सारी बात गांव वालों को बताई। गांव वाले अब और भी ज़्यादा डर गए। धीरे धीरे गांव वालों ने वो पूरा गांव खाली कर दिया और वहाँ पर रह गया मनमोहिनी का खौफ, जो आज भी वहाँ मौजूद है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।